बल्ले का निशान उनसे छिन गया है। कैसे देख रहे हैं आप प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे एक पार्टी को नॉकआउट कर देना, और आप समझते हैं कि क्या ये एक अच्छी नज़ीर भी है? ज़ाहिर है जमहूरियत इससे ताकतवर होगी, जैसे कि वो पूरे इलेक्शंस ही शफाफ होने चाहिए, वैसे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी शफाफ होना चाहिए। ये सही नज़रिया इसको देखने का? बहुत शुक्रिया। सच्ची बात यह है कि पीटीआई जो निशान से महरूम हुई है उसका बड़ा अफसोस है, क्योंकि हमारी जमहूरियत के लिए कम से कम इस हद तक तो फ़ायदेमंद नहीं है कि ये पार्टियों के दरमियान जो बराबर का मुकाबला होना था वो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका ये पहलू जमहूरियत के लिए अच्छा भी है कि आप पार्टियों को ये मैसेज है कि आपने अपने अंदरूनी इंतखाबात को सही तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कराने हैं। अल्लाह करे कि ये जो मैसेज है ये सिर्फ पीटीआई के लिए ना हो, ये बाकी पार्टियों के लिए भी हो, और इसी तरह से बारीक बीनी से इंतखाबात को वो देखे इलेक्शन कमीशन दूसरी पार्टियों का भी, जिस तरह उन्होंने पीटीआई का देखा है। तो इस लिहाज से तो ये बेहतर भी है। लेकिन बुनियादी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कानून के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह लिखी हुई थी, और मैं तो कहता था बार बार कि अगर आप बाकी सियासी आर्ग्यूमेंट्स को ज़रा एक तरफ रख दें और सिर्फ कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है। आप मेहरबानी करा के ठीक से इंतखाबात करवा दें। उनको आखिरी मौका भी मिला, 20 दिन भी मिले, उन्होंने उन 20 दिन का भी कोई फ़ायदा नहीं उठाया, 9 दिन में इंतखाबात करा दिए। और वो अगर बिल्कुल उनको पता था कि हमारे ऊपर निगाहें हैं, खुर्दबीन लगी हुई है, और अगर थोड़ा सा एहतियात से काम लेते तो इतना आसान ना होता इलेक्शन कमीशन के लिए और बाद में फिर अदालत के लिए उनसे सिंबल वापस लेना। तो ये अफसोसनाक है, गलतियां हुई हैं उनसे, जिसकी जो गलतियां नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, एक कानूनी पहलू है, मुमकिन है आप उसका जवाब ना दे सकें, लेकिन पूछ लेते हैं क्योंकि आपका तजर्बा जो है इन मामलात में, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आप शायद इस बारे में बेहतर हमें बता सकें कि ये लोग आज़ाद हैसियत में कुछ लोग ज़ाहिर जीतेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि सारी की सारी पार्टी के सारे लोग ही हार जाएं। जो लोग जीत के आएंगे अलग अलग हैसियत में, अलग अलग सिंबल पे, उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से होगा। क्या वो एक नई पार्टी बनाकर या नया ग्रुप बनाकर जो मखसूस नशिस्तें हैं उसको क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारी अब पार्टी है जी, ये हमारे हम ख्याल लोग हैं, ख़वातीन हैं या अक़लियतें हैं या दूसरे हैं, तो टेक्नोक्रेट हैं, तो हमें ये सीटें अलाट की जाएँ? मेरी राय में तो वो पार्टियों को अपनी मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों की लिस्ट इंतखाब से पहले जमा करानी होती है जी। इसलिए वो मखसूस नशिस्तें तो सिर्फ उन्हीं पार्टियों को मिल सकती हैं जिन्होंने इंतखाब लड़ा हो, और फिर इंतखाब लड़के उनकी कुछ सीटें असम्बली में आ गई हो तो उनको मिल सकती हैं। बाकी आज़ाद उम्मीदवार उन पार्टियों में अपना वजन डाल सकते हैं अगर चाहें, लेकिन अगर वो खुद इकट्ठे भी होके एक पार्टी भी बना लें तो चूंकि इंतखाब से पहले कोई लिस्ट नहीं दी होती तो वो फिर मेरी दानिश में तो उनको इसका एडवांटेज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, ये फरमाएं अहमद बिलाल साहब कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सर्वे भी आपने कराए होंगे, आप समझते हैं या सर्वे में ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि ये जो मुसलसल एक मीडिया ट्रायल भी हुआ, अदालती ट्रायल भी हुआ, इसके बाद तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की पॉपुलैरिटी में कमी हुई है, नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून और बिलावल साहब की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है, कमी कितनी हुई है, इजाफ़ा कितना हुआ है, कहाँ खड़े हैं अब तीनों फरीक? हमने तो कोई ऐसा सर्वे नहीं करवाया, लेकिन अभी गैलप पाकिस्तान ने दिसंबर के आखिर और जनवरी के शुरू में एक सर्वे करवाया है और उसके नताइज उन्होंने रिपोर्ट बना के जारी की है। वो बहुत दिलचस्प है। उसके मुताबिक वो सूबों का है, पूरे मुल्क का नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा पूरे मुल्क का मिसलीडिंग होता है तो सूबों का आप जमा कर लें खुद ही। तो पंजाब में PMLN की जो मकबूलियत है उसमें पिछले 4 जो सर्वे हुए हैं उसमें बतदरीज इजाफा हुआ है, ठीक, और PTI की मकबूलियत में बतदरीज कमी हुई है, ठीक, और इस आखिरी सर्वे के मुताबिक PTI 34% पे है
जी और PMLN 32% पे है, यानी 2% अभी भी PTI आगे है। अच्छा लेकिन ये जो 20% का फर्क था आज से 1 साल पहले, जी वो कम होकर 2% पे आ गया है 2%। सही। ठीक उनके सर्वे के मुताबिक। जी खैबर पख्तूनख्वा में PTI की मकबूलियत जितनी 2018 के इंतखाबात के वक्त थी, उससे थोड़ी सी ज्यादा है। अच्छा वहां पे मकबूलियत ज्यादा है। और जो शख्सियात की मकबूलियत है पंजाब में, वो नवाज शरीफ साहब की 2-3 पॉइंट इमरान खान साहब से ज्यादा है। अच्छा। अच्छा वो 6% है, वो 56% है। ये लेटेस्ट सर्वे जो आया है उसके मुताबिक। ये लेकिन उसमें जो शख्सियत की मकबूलियत है उसमें पूछा गया है पसंदीदगी का, ये नहीं पूछा गया कि आप इसको वोट देंगे या नहीं देंगे। लेकिन जो पहली बात मैंने कही थी पार्टियों के, उसमें सवाल ये किया गया था कि आज अगर इंतखाब हो तो किस पार्टी को वोट देंगे, तो उसमें उन्होंने जो PTI है और PMLN है वो नेक इन नेक है, और पीपल्स पार्टी काफी पीछे है। यानी वो जो उसका दावा है कि इस वक्त मुकाबला सिर्फ हमारे और PTI के दरमियान या हमारे और PMLN के दरमियान है, वो सही नहीं। अब्दुल्ला साहब, आप ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर आपकी गहरी नज़र है, आप ये समझते हैं कि अब इमरान खान तहरीक इंसाफ की सियासत किस्सा माजी बन गई, अब मुस्तकबिल में कोई इम्कान नहीं है दोबारा एक पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ के दोबारा वापस मैदान में आने का और इमरान खान का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे नहीं ख्याल कि उनको कहा जा सकता है कि वो मैदान से बाहर हो गए हैं। वो मैदान में मौजूद हैं। अच्छा। और इन इंतखाबात में बावजूद तमाम मुश्किलों के मुझे यकीन है कि वो अपने इलेक्टोरेट को ये मैसेज पहुंचा पाएंगे कि हर हल्के में उनका उम्मीदवार कौन है। अच्छा। उनके पास टेक्नोलॉजी के ऊपर भी दस्तरस है और वो मुतहर्रिक लोग हैं। मेरे ख्याल में मुश्किल उनको 5% का नुकसान होगा। अच्छा। उनके तमाम क्षेत्रों तक के पैगाम पहुंच जाएगा कि हमारे इस हल्के में हमारा उम्मीदवार कौन है। अच्छा। अब उसके बाद हाँ, इसलिए वो बड़ी तादाद में लोग मुंतखब होके आ सकते हैं। नुकसान उनको रिजर्व सीट्स का होगा, इस वजह से वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो नहीं होंगे। लेकिन अगर वो जारियत पसंद जो हॉक्स हैं उनके मशवरे पे ना चले और एजिटेशन का रास्ता ना लें और असेंबलियों के अंदर जाके अपना रोल अदा करें, तो मेरे ख्याल में अभी भी PTI के अंदर बहुत जान है और वो इन दूसरी पार्टियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा मेरे ख्याल में एक मकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो जारियत पसंद उनके सफ़ों में है, उनसे जरा बच के रहें और ये कोर्ट्स को और पार्टियों को, दूसरे लोगों को गालियां देने की बजाय अपने आप को मुनज़्ज़म करें, अपना लीगल और अपना पॉलिटिकल साइड को कवर करें।